नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये यहाँ पर हमारा एक व्यंजक है, ये यहाँ पर हमारा एक क्या है, व्यंजक है। और ये कक्षा 12वीं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अध्याय 2 विलियन वाला जो आपका चैप्टर है, विलियन वाला आपको जो पार्ट है ना, जिसमें मैंने आपको राउल्ट का नियम पिछले बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, आज हम कई क्लास लेने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब, किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना, अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब अवनमन, किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में होने वाली कमी। जो वाष्प दाब में होने वाली जो कमी होती है वो विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है ना। वाष्प दाब में जो क्या होता है, अवनमन होता है। क्या बोला मैंने, वाष्प दाब में अवनमन विलयन में उपस्थित है ना विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक का मतलब क्या होता है, एक रफ कॉपी दिखाऊंगा ना। वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक का मतलब होता है जैसे कि हमने यहाँ पर एक विलायक के लिए, हमने के लिए पानी ले लिए, हमने के लिए पानी लिए, तो पानी जो होगा, पानी की जो सबसे ऊपरी सतह होगी, पानी की ये जो ऊपरी सतह होगी, ये भाप बन करके, पानी जो होता है वो भाप बन करके ऊपर जाता है। और पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वही भाप फिर संग्रहित होकर फिर पानी बन जाती है। तो ये जो भाप जो होती है इस सतह पर क्या लगाती है, वाष्प दाब लगाती है, वाष्प दाब, है ना। तो अब हमने जो विलायक लिए, विलायक का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन घोलते हैं, पानी में अपन घोलते हैं, तो पानी क्या हो गया हम पर, हमारा विलायक हो गया। विलायक हमने कैसा लिए, हमने वाष्पशील विलायक लिए, मतलब कि विलायक भाप बन के उड़ सकता है। विलायक कैसा है हमारा, हमारा विलायक वाष्पशील है, हमारा विलायक कैसा है, वाष्पशील है। वाष्पशील विलायक में, किसमें, वाष्पशील विलायक में। देखो ना, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए। इस वाष्पशील विलायक में हमने क्या मिला दिए, एक ऐसा पदार्थ, हमने ऐसा विलय मिला दिए जो कि अवाष्पशील है, मतलब कि जो भाप नहीं बनाता है, जो वाष्प नहीं बनाता है। तो उसके जो कण होंगे सतह पे आकर के जम जाएंगे। तो जब देखो पहले तो हमारी पूरी, जब हमने विलय को नहीं मिलाए थे तब ये हमारी पूरी की पूरी सतह वाष्पशील थी, तो सब तरफ से इसमें दाब लग रहा था, उसका वाष्प दाब कैसा था, आपका अधिक था। लेकिन जैसे इसमें हमने अवाष्पशील क्या मिला दिए, हमने विलय मिला दिए, तो अवाष्पशील विलय के मिलाने से क्या हुआ, वो अवाष्पशील विलय यहाँ पर तली में आकर के क्या हो गया, जम गया। अवाष्पशील विलय कहाँ आकर जम गया, हमारा तली में आकर के जम गया। तो अवाष्पशील विलय के यहाँ पर जमने से क्या हुआ कि भैया ये विलयन का जो वाष्प दाब था वो कम हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले जो हमारा विलयन था वो पूरा का पूरा यहाँ पर वाष्प दाब लग रहा था, वाष्प दाब सब जगह से लग रहा था। लेकिन जैसे हमने अवाष्पशील विलय मिला दिए तो इस सतह पर क्या हो गया, जो विलय का जो पदार्थ था वो आकर के जम गया, तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब में कमी हो जाती है ना, है ना। तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले इसका वाष्प दाब ज़्यादा था क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वाष्प बन रही थी और अधिक मात्रा में क्या लगा रही थी, दाब लगा रही थी। वाष्प दाब क्या था, इसका अधिक था। लेकिन जैसे हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिए तो अवाष्पशील विलय के मिलाने से क्या हो गया, यहाँ पर तली में आकर के क्या जम गया, आपका विलय आकर के यहाँ पर जम गया, तो वाष्प दाब क्या हो गया, इसका कम हो गया। विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बन जाएगा, क्लियर है ना। वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। देखो अब वैज्ञानिक राउल्ट ने, कौन से वैज्ञानिक, राउल्ट वैज्ञानिक ने, मैंने आपको राउल्ट का नियम पढ़ा था ना। वैज्ञानिक राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब, वैज्ञानिक राउल्ट ने किसमें, विलयन के वाष्प दाब तथा विलय के सांद्रण के बीच,
विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये जो हमारा विलयन होता है, इस विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब है ना, राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब, राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब तथा विलय के सांद्रण के बीच, विलय के सांद्रण के बीच एक संबंध ज्ञात किया। विलय का सांद्रण, विलय मतलब जो पदार्थ यहाँ पर हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा के बीच, है ना, विलयन है ना, इस पर लगने वाला वाष्प दाब, जो दाब लग रहा है ना, विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब और विलय का सांद्रण, कितनी मात्रा में हम विलय को घोल रहे हैं तो कितना वाष्प दाब कम होगा, उसके संबंध ज्ञात करने के लिए उसने क्या दिया था हमको, एक राउल्ट का नियम दिया था, है ना, विलयन संबंध ज्ञात किया था जिसे स्थिर ताप पर, देखो हमारा वो नियम क्या था, राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने बोला था स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर, तापमान कैसा है आपका, स्थिर है, तापमान कैसा है, स्थिर है, तापमान कैसा है, स्थिर है ना, स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर, क्या हो गया, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर मतलब तापमान कैसा है आपका, स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, स्थिर ताप पर, ताप टेम्परेचर कैसा है आपका, स्थिर है, ताप अपन ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, आपने क्या करे, आपने यहाँ पर लिए एक विलयन, आपने क्या लिए, विलयन लिए आपने लिए विलायक, विलायक मतलब पानी लिए पानी, इस विलायक में आपने क्या मिला दिए, इस विलायक में आपने अवाष्पशील विलय मिला दिए, क्या मिला दिए, अवाष्पशील विलय मिला दिए, तो अवाष्पशील विलय ले ली हमने, हमारा जो विलयन है, हमारा क्या है, जो विलयन है ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है, हमारा जो क्या है विलयन है, क्या बोला मैंने, हमारा जो विलयन है वो अवाष्पशील विलय युक्त क्या है, विलयन है, हमारा विलयन कैसा है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है, हमारा विलयन कैसा है, अवाष्पशील विलय युक्त क्या है, विलयन है, हमारा विलयन कैसा है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है, क्लियर, हमारा विलयन कैसा है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है, और तापमान कैसा है, स्थिर है, ना हम कम कर रहे हैं और ना ही हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, क्लियर है, है ना, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, है ना, का वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब, इसमें हमने विलय मिला दिए तो भाप के द्वारा लगने वाला दाब, किसके द्वारा, भाप के द्वारा लगने वाला क्या दाब, किसके द्वारा, भाप के द्वारा लगने वाला दाब, है ना, क्या बोला मैंने, फिर से, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त, स्थिर ताप पर अवाष्पशील, देखो ना, स्थिर ताप पर अवाष्पशील, स्थिर ताप पर, तापमान कैसा स्थिर है, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, फिर से क्या, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना, स्थिर ताप पर, देखो ना, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना, उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसमें उपस्थित विलयन में दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, एक हो गया विलय जिसको घोलते हैं उसको हम विलय बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा विलायक, जिसमें घोलते हैं, पानी में घोल रहे पानी हो गया विलायक, शक्कर घोल रहे शक्कर क्या हो गई आपकी विलय होगी, है ना, विलायक में आप जब विलय को घोल देते हैं तो क्या बनता है आपका विलयन बनता है, तो स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पीए, फिर से, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पीए, इस विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज XA के समानुपाती होता है, ये आपका नियम है, काय का नियम है, राउल्ट का नियम है, काय का नियम है, राउल्ट का नियम है, बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं बनेगा, फिर से देखो, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज XA के क्या होता है, समानुपाती होता है, यही आपका राउल्ट का नियम, क्या कुछ और है बताओ, यही है ना, है ना, क्लियर है ना, देखो, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पीए, है ना, उसमें उपस्थित, है ना, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज XA के समानुपाती होता है, कि क्या होता है, समानुपाती होता है,
विलयन का बाष्प दाब P है, विलयन का बाष्प दाब कितना है आपका P है, और विलयन में विलायक का बाष्प दाब Pa के बराबर होगा। देखो विलयन का बाष्प दाब और विलायक का बाष्प दाब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। किसका बाष्प दाब, जो विलयन का जो बाष्प दाब है और जो विलायक का बाष्प दाब कैसा होता है, बराबर होता है। और एक से यहाँ पर क्या है, एक से यहाँ पर आपका विलायक का मूल प्रभाज है। स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का बाष्प दाब Pa है ना, विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज एक से के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। और विलयन का बाष्प दाब P और विलायक का बाष्प दाब P, ये दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्लियर है, पक्का। चलो है ना, देखो है ना, अब Pa का हो गया Pa, समानुपाती का समानुपाती, एक से का क्या हो गया, एक से। इसको समीकरण एक नाम दे दिए। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है, क्या लगता है, बराबर लगता है। क्या लगता है, बराबर लगता है। दिख रहा है ना, थोड़ा इधर हो जाओ ना, दिख जाएगा अच्छे से। दिख रहा है सही में, मेरे को नहीं दिखेगा बोला। समानुपाती हटेगा, क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। समानुपाती हटाएंगे, क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। समानुपाती हटता है, क्या लगता है, बराबर लगता है, और एक नियतांक के लगता है। एक नियतांक क्या लगता है, के लगता है। समानुपाती हटा, क्या लगाएंगे यहाँ पर अपन, बराबर लगाएंगे, और नियतांक लगा दिए के। इसको समीकरण दो नाम दे दिए अपन ने, समीकरण दो नाम। यदि विलायक शुद्ध हो, विलायक कैसा हो, शुद्ध विलायक के लिए x a का मान 1 होगा। शुद्ध विलायक, यदि क्या है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका हो गया शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का मोल, देखो एक सूत्र होता है, विलायक का मोल प्रभाज धन क्या होता है, देखो विलायक का मोल प्रभाज धन विलयन का मोल प्रभाज, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। विलायक का मोल प्रभाज और विलयन का विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। विलायक शुद्ध है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x से का मान कितना होगा, 1 होगा। शुद्ध विलायक के लिए x से का मान कितना होता है, 1 होता है ना। देखो शुद्ध विलायक के लिए, किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए x a का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, शुद्ध विलायक के लिए x a का मान कितना होता है, 1 होता है। शुद्ध विलायक के लिए x a का मान कितना होता है, 1 होता है। तथा Pa क्या है यहाँ पर आपका, Pa आपका विलयन का बाष्प दाब। Pa क्या है यहाँ पर आपका, विलयन का जो बाष्प दाब है ना, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के बराबर होगा। P0A क्या है, P0A है आपका, P0A है शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। शुद्ध विलायक मतलब कि जब आपने इसमें विलय नहीं मिलाए थे, जब आपने इसमें क्या नहीं मिलाए थे, विलय आपने जब इसमें नहीं मिलाए थे, है ना, जब आपने क्या नहीं मिलाए थे इसमें, विलय आपने इसमें नहीं मिलाए थे। पेंसिल दिखाओ ना, देखो ना, देखो ना, P0A क्या है यहाँ पर आपका, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। क्लियर है, P0A क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। देखो P0A क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का मतलब जो होता है कि जब हमने विलायक में जब हमने विलय को नहीं मिलाए थे तो वो आपका था शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या आपका, P0A है ना। तो यदि शुद्ध विलायक की हम बात करेंगे, शुद्ध विलायक मतलब कि जिसमें अपने विलय नहीं मिलाए है, जिसमें हमने अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया, कोई पदार्थ नहीं मिलाया है, तो उसके लिए x से का मान कितना होगा आपका, 1 होगा, और x से का मान 1 होगा, और विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के बराबर होगा। अब मान रख देंगे, Pa का मान P0A के बराबर होगा और x से का मान 1 के बराबर होगा। P0A शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है और Pa विलयन का बाष्प दाब है। Pa क्या है आपका, विलयन का बाष्प दाब है ना। कौन सा विलयन का, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का बाष्प दाब है ना। इसके बाद मान रख देंगे, Pa का हो गया आपका, देखो अब इसके बाद अब मान रख देंगे, ये Pa है तो Pa का मान किसके बराबर है, P0A के बराबर है। तो Pa का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर हम P0A रख देंगे। Pa लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर Pa का मान P0A के बराबर है, तो Pa का मान कितना रख देंगे, P0A रख देंगे, बराबर का बराबर। K का हो गया K, और x से का मान कितना है, 1 है, x से का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। है ना। Pa का मान कितना है, Pa का मान है P0A, Pa का मान रख देंगे P0A, बराबर का बराबर। K का हो गया K, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर आपका 1 है ना, तो K का हो गया K, तो K समीकरण 3 हो गया है ना।
तो के का मान कितना आ गया, P0A आ गया, आगे के का मान P0। अब के का ये मान को अपन समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से PA का हो गया आपका PA बराबर का हो गया बराबर, ये के लिखा है और के का मान किसके बराबर है, P0A के बराबर है, के का मान रख देंगे P0A और x का हो जाएगा आपका XA। इसको समीकरण 4 नाम मैंने दे दिया। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो आपका XB हो, विलेय का मोल प्रभाज कितना हो आपका XB हो। विलेय मतलब जो अपन उसमें घोल रहे हैं उसको विलेय बोलते हैं, तो उस विलेय का मोल प्रभाज कितना हो XB हो। तो एक नियम होता है, विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज दोनों का योग आपका एक होता है। विलायक का मोल प्रभाज XA और विलेय का मोल प्रभाज XB दोनों का योग कितना होता है आपका, दोनों का योग यहाँ पर आपका एक होता है। यहाँ से हम XA का मान निकाल लेंगे, XA का हो जाएगा XA बराबर का बराबर, एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ XB धन का है उस तरफ जाएगा तो XB काय का रहेगा, ऋण का रहेगा। तो XA का मान हो जाएगा आपका 1 - XB, इसको हमने समीकरण 5 नाम दे दिए। क्लियर। अब XA के इस मान को समीकरण 4 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। XA का मान अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, है ना, XA है ना, समीकरण 4 में अपन रख देंगे। तो समीकरण 4 के यहाँ पर हमारा आप देख सकते हो, समीकरण 4 यहाँ पर आपका है PA बराबर P0A इंटू XA। PA का हो गया PA, P0A का हो जाएगा P0A और XA का मान अपन रख देंगे ना। तो देखो वही करें यहाँ पर हमने, देखो PA का हो गया आपका PA बराबर का हो गया बराबर, P0A का हो गया आपका P0A, यहाँ पर XA था, XA का मान कितना रख देंगे, XA का मान है आपका 1 - XB, XA का मान कितना है 1 - XB, तो XA के स्थान पर कितना रख देंगे अपन 1 - XB रख देंगे। P0 इंटू XA है, XA का मान कितना है, XA का मान है 1 - XB, तो XA के स्थान पर रख देंगे 1 - XB रख दिया अपन ने, कितना रख दिए 1 - XB रख दिए। अब इसके बाद PA का हो गया आपका PA बराबर का बराबर, P0A का मल्टीप्लाई X होगा, P0A कम कितना हो जाएगा P0A माइनस का माइनस, P0A का मल्टीप्लाई XB से होगा तो P0A इंटू XB हो गया ये। इसके बाद PA का हो गया PA, P0A को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ ये धन का इस तरफ आकर के P0 का हो जाएगा ऋण का बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, P0A का हो गया P0A, XB का हो जाएगा आपका XB। अब इसके बाद देखो ये ऋण है, ये ऋण बराबर किस तरफ भी इसके सामने ऋण है, इस ऋण को इस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ ऋण भेज देंगे तो ऋण का मल्टीप्लाई इस पद से हो जाएगा, तो ऋण वाला हो जाएगा धन का, P0A हो गया धन का और PA धन का, तो PA हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋण का बराबर का बराबर, P0A इंटू XB का हो गया P0A इंटू XB। अब यहाँ से हम XB का मान निकाल लेंगे तो बराबर के इस तरफ P0A गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, तो XB का हो गया XB बराबर को जाएगा बराबर, P0A का हो गया P0A माइनस को जाएगा माइनस, PA का हो जाएगा PA, है ना, P0A गुणे में इस तरफ आ जाएगा बटे में, तो P0A काय में जाएगा यहाँ पर आपका बटे में आ गया। ये हो गया आपका P0A माइनस PA क्या है आपका अवनमन है, बास दाब में अवनमन कितनी कमी हो रही है ना। क्लियर है ना, क्या है आपका ये अवनमन है। P0A क्या है देखो ना, P0A क्या है ना, P0A माइनस PA बटे P0A, ये बटे में P0 है, ये बास दाब में आपेक्षिक अवनमन है ना। और ये जो सूत्र है यही हमारा अभिष्ट सूत्र है, क्या, विलेय का मोल प्रभाज और बास दाब में आपेक्षिक अवनमन के बीच का उचित संबंध है। पेपर में आपको सिद्ध करने के लिए जाएगा, सिद्ध कीजिए कि XB बराबर P0A माइनस PA बटे P0A, ये आपको पेपर में सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, पेपर में पूछ लेगा तो आपको करना पड़ेगा। समीकरण 4 के अनुसार राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा दी जा सकती है। अब देखो राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा क्या बनती है, समीकरण के आधार पर देखो, है ना, राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा, है ना, देखो अवाष्पशील विलेय युक्त विलेय वाले विलयन के लिए स्थिर ताप पर, देखो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के, है ना, स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या बोला मैंने, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर से क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है,
समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, है ना, आपेक्षिक अवनमन का मान विलय के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है ना, प्रकृति पर ने अणुसंघ गुणधर्म है, ये सब ऐसा ही है ना, इसको कर लो। इसको अब तुम क्या करो, सबसे पहले जितना मैंने समझाया हूँ, है ना, इसको एक बार 2 बार पढ़ो और बिन देखे इसको अभी करो, है ना, जल्दी।